हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर फ्रॉम ब्राइटफेस। तो आज का जो वीडियो हमने स्पेसिफिकली डेडिकेट किया है वो एफसी राउंड के रिमेनिंग स्टेप्स के लिए किया है। तो अभी तक जिन लोगों ने ये वीडियो को आप देख रहे हो अभी, उन्होंने माइट भी एफसी प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट किया होगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स पेंडिंग है कि जिनका एफसी प्रोसेस कंप्लीट होना पेंडिंग है, राइट? तो फॉर देम वी आर मेकिंग दिस वीडियो। एंड अगेन जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना स्क्रूटिनी कर लिया है, उन लोगों को क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है जिससे आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपका एफसी कंप्लीट हुआ है कि नहीं, राइट? तो आप लोगों को सबको पता है कि आपको महा सीईटी इस वेबसाइट पे जाके ओके आपका एफसी का प्रोसेस चालू करना है। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। ओके, महा सीईटी वेबसाइट पे जाके आपको एमबीए के सेक्शन में क्लिक करना है, राइट? एमबीए, राइट? और इस एमबीए के ऊपर जाके आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, राइट? न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नेम, बराबर, उसके बाद सिलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब डाल के आपको आपके डिटेल्स भरने हैं, बराबर। जिन लोगों को बाहर जाना पॉसिबल, घर से बाहर निकलना पॉसिबल है, तो यहाँ पे सारे एफसी के सेंटर्स दिए, वहाँ पे जाके आप अपने प्रोसेस को चेक करते हैं, बराबर। तो जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, आपको एक एप्लीकेशन आईडी आएगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करके आप अपने बेसिक डिटेल्स को भर सकते हैं। तो बेसिक आप डिटेल्स जब भरने को जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एक नाम आपको प्रॉपरली डालना है, बिकॉज अभी मैं उस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता, लेकिन क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाने के बाद। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे आपको मोड ऑफ सिक्योरिटी पे क्यों क्लिक करना है, मोड ऑफ सिक्योरिटी। मोड ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद दे विल आस्क यू कि आपको इस स्क्रूटिनी करना है कि फिजिकल स्क्रूटिनी करना है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट परफेक्ट है वो घर से भी ई स्क्रूटिनी कर सकते हैं। विद इन 2 to 3 आवर्स आपको कंफर्मेशन आ जाता है। और जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में या अपलोड करने के लिए प्रॉब्लम है, वो एफसी सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, राइट एवरीबॉडी? तो जैसे ही आप आगे जाते हो, आपका पूरा नाम, ओके, फिर आपका नेशनलिटी इंडियन, तो यहाँ पे आपको टाइप ए, जिनके पास डोमिसाइल है, बराबर, बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, वो टाइप ए में जाएंगे। और जिनके पास डोमिसाइल नहीं है और बर्थ उनका बाहर हुआ है, लेकिन अगर पेरेंट्स के डिटेल्स अवेलेबल है, तो टाइप बी में जाएंगे। तो इस हिसाब से आप भर सकते हो नेशनलिटी, जेंडर, रिलीजन हिंदू, ओके, जो वहाँ पे रिलीजन के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो रिलीजन अगर दूसरा है तो आपको एलसी अपलोड करना पड़ता है। तो वहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज, एक नॉर्मल एलसी आपको अपलोड करना है, राइट? फिर आपको कैंडिडेट्स फिर कैटेगरी वहाँ पे डालना है। पीडब्ल्यूडी जिसके पास है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी लोग एनए कर सकते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और ऑर्फन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनके पास इसके व्हाट वी कैन से, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आप एनए कर सकते हैं। एंड ट्यूशन फी रिडक्शन स्कीम के ऊपर भी जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो यस कर सकता है, राइट? तो ये होने के बाद दे विल आस्क यू कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने कौन से, आपका तालुका क्या है, बेसिक डिटेल्स पूछेंगे। देन आपको वहाँ पे रोल नंबर डालना पड़ता है, एंड रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑटोमेटिकली इट विल गेट कनेक्टेड टू योर सीईटी डेटाबेस, और आपका परसेंटेज, आपका मार्क्स वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देन क्वालिफिकेशन में आपको ये डाटी डिटेल्स जानना है, एसएससी, एचएससी, एसएससी के साइंस, एसएससी के इंग्लिश। तो मैक्सिमम लोगों को एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये किसके लिए उन्होंने मांगा है। तो इसके लिए मांगा है कि जिसका परसेंटाइल और स्कोर ये सेम लेवल पे आके रुकता है, ओके, सेम लेवल पे आके रुकेगा, फिर उनको 10 के मार्क्स पकड़ेंगे, सॉरी 12 के मार्क्स भी सेम अगर आपके हैं तो एसएससी के मार्क्स पकड़े जाएंगे। अगर एसएससी के मार्क्स भी सेम है तो फिर मैथ्स को क्वालिफाई करेंगे, मैथ्स को कंपेयर करेंगे। मैथ्स का मार्क्स भी सेम है तो साइंस के मार्क्स पकड़े जाएंगे, और साइंस के मार्क्स भी सेम है तो इंग्लिश के मार्क्स पकड़े जाएंगे। एंड दैट्स वाई इस फॉर्मेट में उन्होंने आपके मार्क्स मांगे हैं। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनका 77.70 परसेंटेज होगा या 70 स्कोर होगा, तो ऑन विच बेसिस दे विल गिव यू रैंक, ऑन दिस बेसिस, बराबर। देन ग्रेजुएशन फैकल्टी कॉमर्स, तो यहाँ पे जितने भी बीएमएस के स्टूडेंट्स है वो मैनेजमेंट लिख सकते हैं, बराबर। तो बीओ के स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस में लिख सकते हैं। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको फिजिबल लगता है वो कीजिए। ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, लेकिन ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है कि जिसका नाम ही यहाँ पे नहीं लिखा होगा, तो आप अदर्स करके लिख सकते हो, अदर्स। बाकी सीजीपीए, सीजीपीए का जिनके जिनके पास भी सीजीपीए है उनको परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला को अप्लाई करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट एवरीबडी?
फिर आपको वहां पे पूछा जाएगा कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के ने आपने अप्लाइड किया है बट नॉट रिसीव, तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट अपलोड करनी पड़ेगी जिसकी डेडलाइन है 20 तारीख, और 5 तारीख तक आपको एक्चुअल कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जिस कॉलेज में आपका नाम लगेगा वहां पे जाके आपको चेकिंग करना पड़ेगा। तो ये सारे डिटेल्स भरने के बाद यू विल गेट दी मैसेज दैट यू हैव ऑफिशियली सबमिटेड योर फॉर्म फॉर एफसी। और जैसे ही एफसी के सेंटर पे ये डिटेल जाएंगे, वहां के लोग वेरीफाई करेंगे और उनको कुछ भी अगर डिटेल्स प्रॉब्लम नहीं दिखा तो यहाँ पे एफसी ऑफिसर रिमार्क आता है वेरीफाइड ओके। बराबर एवरीबडी। तो ये वेरीफाइड ओके करके जब आपका मैसेज आएगा तभी आपका फॉर्म या आपका एफसी कंप्लीट हुआ है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। समझा? तो जितने जितने लोगों का एफसी हुआ है, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ मैसेज ओके ऑन योर पीडीएफ। बराबर। और मैं आपको कुछ मैसेजेस दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे ऐसा एसएमएस आप लोगों को आना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अकाउंट बनाते हो तो कांग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन इन बी दिस। एंड दूसरा है योर एप्लीकेशन इज कंफर्म। ये मैसेज आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये मैसेज नहीं आया है तो ये पकड़ लीजिए कि आपको कुछ स्क्रूटिनी आई होगी। बराबर, उस स्क्रूटिनी का मैसेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसा मैसेज आपको आएगा, डियर दिस योर एप्लीकेशन फॉर्म इज स्क्रूटिनाइज्ड बाय दिस एंड वी हैव फाउंड डिस्क्रम्पेंसीज इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये मैसेज कंसिस्टेंटली चेक करते रहिए जो लोग घर से एफसी कर रहे हैं। एंड ऐसा अगर मैसेज आया होगा, अगर अगर आपका घर से एफसी नहीं हो रहा है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज विल गो फॉर फिजिकल स्क्रूटिनिटी। बराबर। तो प्लीज ये जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए एंड वापस क्रॉस चेक कीजिए। जब आपको कंफर्मेशन का मैसेज आता है वैसा वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म बाय एससी, और ये सारा ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपका एफसी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। क्लियर एवरीबडी? तो प्लीज जिन्होंने अभी तक एफसी किया नहीं है, प्लीज एफसी कीजिए। ये एफसी होने के बाद आपका मेरिट रैंक आएगा। और इसके बीच में आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी भी आपके टेक्निकल डाउट्स है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश हमारी टीम और हम करेंगे। ओके एवरीबडी, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एफसी प्रोसेस एंड गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। 28 November is the last date to submit your FC form. Okay, thanks a lot. Bye bye. Take care.